हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के सभी महत्वपूर्ण क्या कहते हैं फॉर्मूले को देखने जाएंगे और उसके बाद सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और परिचय को जानेंगे उसके ट्रिग्नोमेट्री की कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे और जिसके बेस पे हम क्या करेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सारे क्वेश्चन जितने भी हम अगली वीडियो में कराने वाले हैं उसमें सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं बोर्ड पेपर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कह दीजिए या आने वाले क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी तो आप ट्रिग्नोमेट्री आपको आराम से इस वीडियो को देख के आ जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बार में आप वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को सीख जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, फॉर्मूले को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी लिए ताकि टाइम बचे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखो क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ी दिया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा अलग बात है लेकिन पढ़ा जरूर होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अब ये चीज़ आपको इजीली समझ में नहीं आई होगी अभी। क्या करेंगे देखिए, चलो मैं आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। देखो क्या करना है हमने, एक मिनट, हमको चाहिए कुछ और, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मुझको चाहिए ट्रायंगल, तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा एक। और ट्रायंगल कौन सा चाहिए हमें, ट्रायंगल चाहिए 90 डिग्री वाला। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को डिज़ाइन कर लेता हूँ, एक मिनट। चलिए ये बन गया हमारा ट्रायंगल। ठीक है, डायरेक्ट बना दिया हमने। अब तो क्या करना है देखिए, हम ट्रायंगल को नाम दे देते हैं। ये है ए बी सी। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे इस वाले एंगल की। इसको कई बार ए से भी दिखा सकते हैं हम या थीटा से कह सकते हैं। ठीक है, थीटा से कोण को दर्शाया जाता है। ठीक है, ये है उल्टा होता है, इस प्रकार से जीरो के बीच से कटा हुआ होता है, इसको थीटा कहते हैं। और ये कौन सा त्रिभुज आप जानते हैं, ज्याला कोण जो है इसका कौन सा कितना है, ये 90 अंश है, 90 अंश। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अब त्रिकोणमिति है क्या, सबसे पहले जान लीजिए। त्रिकोणमिति ना पढ़ तो रहे हैं, होती क्या पता तो चले, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति देखो यहाँ से देखो, इसको संधि विच्छेद अगर आप करते हैं, इसको समझिए, दो टुकड़े कर लेते हैं इसके, संधि विच्छेद के दो टुकड़े समझ लीजिए। ठीक है, त्रिकोण और मिति। मिति शब्द कहाँ से आया आपका, देखो ज्यामिति आपने पढ़ा, ज्यामिति में भी था ना मिति, पढ़ा था आपने, ये सब तो वहाँ से। और त्रिकोण, त्रिकोण से मतलब त्रिकोण को भी तोड़ दो, त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या हुआ तीन कोण। ठीक है, त्रिकोण मिति। अब मिति में, ज्यामिति में हम क्या पढ़ रहे थे, त्रिभुजों चतुर्भुजों के बारे में पढ़ रहे थे। त्रिकोण मिति है तो तीन कोणों की बात होगी, तो ये क्या, इसका मतलब क्या है, त्रिभुजों से है, त्रिभुज। तो अब सीधी सी बात है, इसको सरल भाषा में समझते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब है कि भैया त्रिभुज के कोणों और किसकी बात करें, भुजाओं के बीच के जो संबंध को बताता है वो हमें क्या बताता है, त्रिकोणमिति बताती है। हमें त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के जो संबंध पता चलते हैं वो हमें किससे पता चलते हैं, उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, सीधी सी बात कि भैया हम उसमें जितने भी त्रिभुज के कोण हैं और उसकी जो भुजाएं हैं उनके बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, उसके बारे में हमें पता चलता है यहाँ से। ठीक है,
तो ये है आपकी त्रिकोणमिति। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको कि त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति समझ में आ चुका है हमें। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में हम जान चुके हैं कि भाई त्रिकोणमिति क्या है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैंने एक त्रिभुज बनाया है, तो किसकी बात होगी इस पर? जब भी बात होगी त्रिकोणमिति, हम किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? समकोण का कोई भी त्रिभुज हो, सब में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 3 भुजाएं होती हैं, जिसमें अब इसको यहाँ से समकोण त्रिभुज को मैं हटा दे रहा हूँ लिखा हुआ। ठीक है, त्रिभुज ABC हमने बना दिया, जिसका एक कोण क्या होता है? 90 अंश होता है। शेष 2 कोण क्या होते हैं? बचे हुए क्या होते हैं? 45 अंश के होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करें कोण थीटा की। ये थीटा है, थीटा दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए ये। ठीक है, सॉरी, बैक कर लेते हैं, अंडू कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हमने त्रिभुज बना दिया। देखिए कोण क्या है? थीटा है। ठीक है, तो जिस कोण को लेते हैं, हमेशा जिस कोण की बात की जाएगी, जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। ठीक है, जिस कोण के बारे में बात की जाएगी, जैसे ये कोण अभी हमने थीटा लिया ना, थीटा को मैं येलो कलर से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आगे वो समझ में आ जाएगा इजीली। ये देखिए, थीटा कोण है हमारा, ये इसको हम क्या थीटा कह दिया या ए कह दिया। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा, ये भुजा। ठीक है, जो ये भुजा है सामने वाली, ये क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। ठीक है, क्या होगी? ये लंब होगी। ठीक है, अब जो कोण के साथ लगी हुई भुजा है, जिस पे कोण टिका हुआ है, खड़ा है, बेस है उसका। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आधार। ये क्या है? हिंदी में कहेंगे आधार, अंग्रेजी में बेस कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं? ये जो रेखा है, ये है हमारी आधार। अब देखिए, ठीक 90 अंश का कोण जो है, ये देखिए 90 अंश का कहाँ लिखा है? ये कोण है बी। कोण बी क्या हमारा 90 अंश है। इसके सामने वाली भुजा, ये क्या कहलाती है? कर्ण। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, लंब हो गया। जिस कोण की बात की जाए, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? हमेशा लंब कहलाएगी। अभी हम कोण ए कह दीजिए या थीटा कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो इसके लिए लंब क्या है? BC। लंब क्या है? BC। देख रहे हैं ना, लंब क्या है? BC। और ये क्या है? लंब है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, लंब। आधार क्या है? देखो, आधार हमारा है AB। ठीक है, आधार मैंने कहा ना, जिस पे टिका है पूरा कोण खड़ा है, इसी पे है ना, बेस यही है, तो ये आधार हो गया। ठीक है, अब क्या है? 90 अंश के सामने वाली भुजा, 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हम कर्ण कहते हैं। कर्ण क्या है? देखो यहाँ पर कर्ण है हमारा AC। ठीक है, कर्ण AC हो गया। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कर्ण तो ये हो गया। अब आपके पास कोण कितने हैं? देखो, कोण देखो, हम कोण A की तरफ से लेंगे। ये है कोण A पे, कोण A के लिए है ये। ठीक है, सब कोण A की बात हो रही है यहाँ पर। अब यदि अगर हम कोण C की बात करें, उसको हम अगले पेज में करेंगे, यहाँ पे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हमने एक त्रिभुज लिया। ठीक है, त्रिकोणमिति आप समझ गए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर नोट नहीं किया तो आप वीडियो आप पीछे करके नोट कर लीजिए अपना। ठीक है, नोट्स बना लीजिए आराम से। ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूँ। ये समकोण त्रिभुज आपको पता चल गया क्या है? समकोण त्रिभुज में क्या, अब मैं इसको करता हूँ, सवाल के तौर पे कर लेंगे। ठीक है, चलो पूरा ये मिटा लेते हैं, इसको पेज को खाली करते हैं। ये हमारा अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसको फिर लिख लेंगे हम ये, और इसको भी हम अभी थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे पहले हम क्या करें? इसको पहले साइड कर लेते हैं। साइड करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मूव कर देते हैं। ये हो गया हमारा मूव। चलो, अब देखो क्या करना है हमने। सिंपल, हमारे पास त्रिभुज है, हमने त्रिभुज की बात करी थी, हमने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, त्रिभुज आपको दिया हुआ है, रुक जाइए, थोड़ा सा इस प्रकार से बना देते। ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, समझ रहे हैं आप? कलर चेंज करते पेन के।
त्रिभुज को नाम देंगे सबसे पहले, हम नीचे से ले रहे हैं, इस कोण को ले रहे हैं, इसका नाम ए, कोण ABC, ठीक है। 3 कोण हो गए, तो हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज सबसे पहले क्या है समझ जाओगे आप। समकोण त्रिभुज क्या है नाम, त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। और कोण B क्या है इसमें, 90 अंश, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये सिर्फ समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, बहुत इजीली समझ जाएंगे। कोण B क्या है, कोण B बराबर कितना है, 90 अंश, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करें कोण A, कोण A, कोण A के लिए अगर हम कहें, कोण A देखो ये है, ठीक है। कोण A के लिए अगर हम बात करें थीटा की, ठीक है, कोण A के लिए हम करें साइन की शुरू, साइन थीटा, साइन थीटा जिसे कहते हैं, साइन थीटा कहते हो या साइन A कह दो, A की बात चली तो साइन A हो जाएगा, साइन A, ठीक हो गया। ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये जितने फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे हैं ना, इनको मैं इसी त्रिभुज से समझा देता हूँ आपको, बहुत इजीली समझ जाएंगे आप। तो मैं बता चुका हूँ क्या, कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, ये जो भुजा है सामने BC है, BC क्या है, लंब है, समझ चुके हो आप, ठीक। जिसमें जो नीचे बेस है, आधार है, जिस पे क्या कहते हैं त्रिभुज खड़ा है, टिका हुआ है, वो क्या हो गई, आधार कहते हैं उसे, ठीक है। और जो 90 अंश के जस्ट सामने वाली, तो 90 अंश ये है, इसके जस्ट सामने ये वाली भुजा है, तो इस भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ चुका था मैं। तो नाम आपको पता चल गया, भुजा आधार क्या है, AB है, लंब क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC है, ठीक है। यहाँ मैं इसको और डिटेल में लिखता हूँ, ठीक है। क्या करें, कोण A है, तो कोण A के लिए क्या है, देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आधार कितना है, आधार क्या है हमारा, देखो आधार AB है, आधार क्या है, AB, ठीक है। ये पूरी डिटेल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए, और आगे सवालों में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सवालों में इतना टेंशन नहीं लेना होता है, ये सिर्फ समझने के लिए हम डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं भी। आधार हो गया, लंब हो गया, एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। लंब क्या है, लंब है हमारा कितना है, अभी देखो हमने निकाला BC, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपने अगर वीडियो देखी आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता दीजिए, ठीक है। आधार हो गया, लंब हो गया, और उसके बाद क्या रहता है, कर्ण, कर्ण हमारे पास क्या है, AC, ठीक है। ये सिर्फ कोण A के लिए है, अगर कोण बदल दूं मैं, कोण A की जगह कोण C लूँ तो बदल जाएंगे, ठीक है। अब वो अगले वीडियो, अगले उसमें बताऊंगा, अगले पेज में आराम से, ठीक है। अभी पहले देखते हैं, पहले A को समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हो गया, तो अब हमें अगर निकालना है साइन A, साइन A, चाहे साइन A कह दो या साइन थीटा कह दो। अब देखो लंब को L कह देंगे, ठीक है, लंब को क्या कहते हैं, L कहते हैं, पता ही है आपको, शॉर्ट में कह सकते हैं लंब L से दिखा सकते हैं, आधार को A से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा A समझ में आ रहा है ना, हाँ, और ये कर्ण को क्या दिखाएंगे हम, K दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा निकालना है, साइन A निकालना है हमें, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला, L अपॉन K A, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब फिर से लंब, फिर नीचे K फॉर कर्ण होता है, कर्ण का K का मतलब क्या है यहाँ पे, कर्ण, दूसरे K का मतलब भी क्या है, कर्ण, और तीसरे में A का मतलब क्या है, आधार, ठीक है। तो ये है, ठीक हो गया। तो जो पहला वाला है L अपॉन K, ये किसको दर्शाएगा, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा वाला देखो क्या होगा, कॉस थीटा, और तीसरा वाला टेन थीटा, ठीक है। ये है, ठीक हो गया। तो हम क्या कह सकते, देखो इसको क्या लिख देंगे, साइन थीटा, मैंने आगे भी लिखा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो L अपॉन K, देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब को हमने क्या दिखाया था, L से दिखाया था, K कर्ण को K से, तो L अपॉन K हो गया, देखो मैंने भी बताया था ना थोड़ी देर पहले, हाँ, ठीक है। साइन थीटा हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया है।
नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो साइन थीटा निकाल दिया हमने, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा निकाला तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है, देखो आधार हमारे पास दिया हुआ है, आधार को हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। अभी मैं ए कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो भुजाओं के नाम जब लिखूंगा तब बताऊंगा आपको। भुजा कौन सी, आधार हो गया, आधार बटे कर्ण, कर्ण को के से दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए टेन, सॉरी मैं ए की बात कर रहा था, यहाँ पे थीटा नहीं लेंगे, ए लेंगे, ठीक है। टेन ए, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए होता है आपका लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब को एल से दिखाएंगे अपॉन आधार को ए से दिखाएंगे। तो देखो यहाँ जो हमने लिखे वही ये जो हमने शॉर्टकट बनाया था फॉर्मूला, देखो एल अपॉन के साइन थीटा के लिए हो गया, कॉस के लिए ए अपॉन के, और टेन के लिए एल अपॉन ए, तो एल ए एल अपॉन के ए। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, सिंपल, इसको याद करने के कई तरीके हैं, कैसे भी बोल सकते हो, इसको एल ए एल अपॉन के याद कर सकते हो अगर इजीली हो जाता है, या इसको अगर शब्दों में ढालना है तो इसको कई प्रकार से बोल सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, कहते हैं लंगड़ा आम लाया कहते कहते आया, या लंगड़ा आम लाया खाते खाते आया, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप। एल फॉर लंगड़ा हो गया, ए फॉर आया, ठीक है, या आम हो गया कुछ, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लंगड़ा आम लाया कहते कहते आया, या लंगड़ा आम लाया खाते खाते आया, ठीक है। इससे ये आपको याद हो जाएगा, इजीली आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। एक दो बार प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, इसका उच्चारण के लिए आपको याद हो जाएगा, एक दो बार बोलिए आराम से आ जाएगा, ठीक है। लंगड़ा आम लाया कहते कहते आया। अब जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक है, तो हमारे क्या क्या बन रहे हैं, देखो साइन कॉस और टेन बनते हैं, ठीक है। और जब हम नीचे से ऊपर को चलेंगे तो टेन का उल्टा हो जाएगा हमारा कॉट, ठीक है, कॉस का हो जाएगा सेक, और साइन का हो जाएगा कॉस सेक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा जब हम नीचे से ऊपर चलेंगे, नीचे से ऊपर का मतलब ये तीनों अपोजिट होते हैं, किसके, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, ध्यान रखिएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, ए का कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। इस पेज पे जितने भी हमने अभी तक फॉर्मूले लिखे हैं इतने आप नोट कर लीजिए, बाकी आगे अगले पेज में चलता हूँ, ठीक है, लेकर, ठीक है। ये तीन हमने फॉर्मूला अभी यहाँ पे डिस्कस करें, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आ गया है, ये तीन फॉर्मूले आपको डिटेल में समझ में आ गए। उसके बाद के जो तीन फॉर्मूले ये अपोजिट फॉर्मूले हैं, किसके, साइन कॉस टेन के, तो ये अब मैं आगे अगले पेज में बता रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। त्रिभुज यही है सामने, इस त्रिभुज को दोबारा ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर हम, तो चलो त्रिभुज को ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये, ठीक है। नाम दे देता हूँ, इसका नाम है ए बी सी, कोण बी क्या था हमारा 90 अंश था, और ये इस कोण की बात हो रही ए की, तो साइन थीटा निकाल दिया था हमने। अब हम क्या कहेंगे, साइन कॉस हो गया था, टेन हो गया था, अब निकालना है साइन का अपोजिट कहा मैंने, देखो साइन थीटा का अपोजिट, ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा भी कहते हैं, ठीक है। तो चलो मैं इसको अभी ले जा रहा हूँ, इसको आगे करेंगे, रुको, इसको आराम से आगे करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, 10 हो गया था, कॉट लेंगे, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, और हमने लिखा था एल ए एल अपॉन के ए। ऊपर से नीचे हम चलते हुए आए थे तो हमने 3 लिख दिए थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से चलेंगे, ठीक है, पहले यहाँ से चले तो साइन कॉस टेन निकले, अब यहाँ से कॉट सेक कॉसेक निकलेंगे, ध्यान रखना। दाएँ से बाएँ से दाएँ तो बने साइन कॉस टेन, दाएँ से बाएँ चलेंगे नीचे उल्टा करते हुए तो कॉट सेक कॉसेक बनेंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की जगह हम क्या लेंगे, कॉट ए लेंगे, ठीक है, कॉट ए,
बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए का मैंने बताया टेन का उल्टा, टेन क्या था, लंब बटे आधार, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। क्या कहेंगे इसको, यहाँ लिख देता हूँ, आधार, उधार हो गया आधार करेंगे, आधार बटे लंब। ठीक है, उसके बाद कॉट थीटा के बाद चलते हैं, क्या आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या, सॉरी थीटा की आदत पड़ रखी है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बराबर कॉस सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा हमारा कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या है, कॉस क्या है हमारा आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट, विलोम कहते हैं। ठीक है, अपोजिट होता है, के अपॉन कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यहाँ लिख देंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब हमारा कॉस हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, अब क्या आएगा, कॉसेक, कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए, कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या होता है, लंब बट कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो इसको लिख देंगे ये कर्ण बटे लंब। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये तो है फॉर्मूला, फॉर्मूले हमने क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे अगर हम कोण ए की बात करें, कोण ए में हम बात कर रहे हैं, इसमें हम निकालना हो कोण ए में क्या निकालना हो, देखो हमने कहा साइन ए निकालना है, तो साइन ए को अब लंब बटे आधार का, तो मैंने क्या कहा था, लंब क्या होती है, ये भुजा कौन सी है, लंब है, ये भुजा क्या है, आधार है, और ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। कैसे कहलाएगी, कोण के सामने वाली भुजा, इस कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो क्या है हमारी, कोण ए के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। जिस कोण की बात करी जाएगी उसके जस्ट सामने वाली भुजा, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो उससे। जैसे क्या करना है, देखो मैंने अगर यहाँ से लाइन सीधी करी तो सामने वाली भुजा क्या है, ये है, तो ये क्या भुजा, बी सी क्या है, लंब हो जाएगी। और नीचे वाली भुजा जो जिस पे कोण टिका हुआ है, ठीक है, कोण किस पे टिका हुआ है, बी सी ए बी पे टिका है। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगी। और 90 अंश कहाँ है, 90 अंश यहाँ पे कोण भी है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार से हम पहचानते हैं कि क्या लंब है, क्या आधार है, क्या कर्ण है। तो अब देखो क्या करना है, साइन ए का है तो साइन ए करेंगे, तो साइन ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है शॉर्ट में, देखो एल अपॉन के, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब क्या है, देखो इसमें लंब कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है, बी सी, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, देखो कर्ण है ए सी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ से। इसी प्रकार देखो साइन थीटा हो गया, अब अगर साइन ए हो गया, अब निकालना में कॉस ए, कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, देखो आधार दिया हुआ है आपको इसमें ए बी, बटे कर्ण क्या हो जाएगा फिर से ए सी। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार साइन हो गया, कॉस हो गया, अब क्या निकालेंगे हम, टेन थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा, देखो लंब कहाँ है, लंब है आपका बी सी, लिख देंगे बी सी, अपॉन आधार कितना है ए बी। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार अब देखो इनका अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो टेन का विलोम क्या हो जाएगा, टेन का विलोम क्या होता है, कॉट होता है। टेन का क्या होगा विलोम, कॉट होगा। तो अब मैं कॉट लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो कॉट लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉट का क्या करेंगे, सिंपल कॉट होता है हमारा आधार बटे लंब। फॉर्मूला आपको सामने लिखा हुआ है, एल एल अपॉन के, लंगड़ा आम लाया कहते कहते आया, खाते खाते आया, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, लंगड़ा आम लाया खाते खाते आया। उसके बाद ए बटे के, ए अपॉन एल, आधार बटे लंब। आधार क्या है, देखो आधार हमारा है ए बी, और लंब कितना हमारा बी सी। ठीक हो गया। इसके बाद कॉट के बाद देखो कॉस है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और मैं यहाँ ए लिखना भूल गया था, ए लिखूँगा। ठीक है, सेक ए, सेक ए क्या होगा, सेक ए होगा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट किसका, कॉस का, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा ए सी, अपॉन आधार कितना है ए बी, ये हो गया। इसी प्रकार क्या होगा, ये विलोम है, ये ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ कॉमा लिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये अब क्या हो जाएगा, ये होता है कॉसेक,
कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है, साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या हमारा ए सी अपॉन लंब कितना है बी सी। तो ये हमारे 3 बन जाएंगे फॉर्म, ठीक है। यहाँ से 6 निकाल दिया हमने। अब यहाँ पे अगर ए बी सी के मान दिए होते, त्रिभुज ए बी में ए बी बी सी और ए सी के मान दिए होते, या किन्हीं 2 के भी मान दिए होते और एक कोण दिया होता तो हम निकाल सकते थे। इसी के आधार पे क्या होता है, हमारे आगे ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादातर सवाल आपको करने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये इंट्रोडक्शन इसका, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको समझ में आ चुके हैं। क्या, साइन कॉस टेन 3 होते हैं और बाकी के जो 3 हैं वो क्या हैं, इनके अपोजिट हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप हमारे साथ बने हैं वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आप शेयर कर देंगे तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा आपकी तरफ से थोड़ा बहुत, ठीक है। आपका प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। साथ ही जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा और वो भी क्या है, अच्छे से सीख पाएंगे और भी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट उस पर। और इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री आपको इतने आसान तरीके से समझा दूंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो बच्चों को डर रहता है कि कैसे होगा, तो वो सारा डर आपका यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कॉट सेक कॉसेक हो चुका है, साइन कॉस टेन हो चुका है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अभी तक मैंने बताया आपको, मैंने कहा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, अपोजिट होंगे एक दूसरे, कॉस थीटा, ठीक, सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो, अगर इसके अपॉन 1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर, अब मैं थीटा ही ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस में तो ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, थीटा समझ जाएंगे आप लोग। कॉस साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी आपका है। अभी तक वही जो बोल रहा था वही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गणितीय रूप में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में। क्या, साइन कॉस का उल्टा होता है, कॉस साइन का उल्टा होता है। भैया उल्टा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 अपॉन होता है, ठीक है, बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और इसी को अगर वो करें तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं आगे इन उसमें क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसलिए आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। चलो कॉमा लगा देता हूँ। होते क्या हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। कॉस हो गया, अब बचा क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन नहीं सॉरी टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सॉरी ये फॉर्मूला आपने आगे यूज करना, रुक जाइए, अभी नहीं जो करते हैं इसको, अभी करते हैं। टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, अभी अपोजिट वाले कर रहे हैं। कॉट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉट थीटा अपॉन में, ठीक है, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, ये हो गया। साथ में टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, देखो एक चीज़ ध्यान देना, टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये होता है, क्यों होता है इसका कारण बता देता हूँ। देखो साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, लंब बटे कर्ण, पता है आपको, बता चुका हूँ। और कॉस थीटा को मैं लिखता हूँ आधार बटे कर्ण, जानते हो आप, पता है ना। साइन थीटा को पिछले इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था, ठीक है, पेज पे हमने बात की थी। अब क्या होगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या बनेगा, एल अपॉन के तो ऐसे ही रहेगा, और जो अपॉन में इसकी ये अपोजिट हो जाएगा तो के अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है।
के से के को काट दीजिए तो क्या बचेगा, एल अपॉन ए, लंबट्टे आधार बचेगा। लंबट्टे आधार किसका था अभी तक बताया हमने, अभी बात की थी क्या, टेन थीटा की, ठीक है। लंबट्टे आधार किसका होता है फॉर्मूला, टेन थीटा की। तो हम इतना सब ये क्या है, जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसको सॉल्व किया है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब ज़रूरत है नहीं, आप समझ चुके हैं। तो इसको मैं आगे वो कर लेता हूँ, क्या किया है। अगर नहीं आया समझ तो एक बार वीडियो थोड़ा सा बैक कीजिए और दोबारा देख लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साथ में अगर हमें क्या करना है, कॉट थीटा करना है, कॉट थीटा। अब देखो यहाँ पे 1/10 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे से देखो ये फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले सारे याद करने, बेसिक फॉर्मूले बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो, कुछ विशेष नहीं है कि इसमें याद करने में बच्चे डरते ज़रूर हैं, लेकिन है कुछ नहीं ऐसा कि इसमें डरा जाए, ठीक है। तो क्या करना है, हमारे 3 फॉर्मूले में याद करने हैं, साइन कॉस टेन के और एल ए एल अपॉन के वाले। बेस एक ये बेस फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद जितने फॉर्मूले वो आसानी से बन जाते हैं आपके। साइन थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो 1/cos कर देंगे। इसी प्रकार कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा, तो 1/sec कर देंगे, ठीक है। और टेन बराबर क्या होता है, 1/cot होता है। आपको हो सकता है ये कोई फॉर्मूले ऐसे दिखाए ना जाए, डायरेक्ट ना दिए हों आपकी बुक में, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही निकाला है, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कॉस थीटा कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है, विलोम होता है इसका, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos होता है, इसका अपोजिट हो गया। कॉट थीटा होता है 1/10, और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। और कैसे हुआ मैंने अभी इससे पहले भी थोड़ी देर पहले बताया है। और कॉट को जब हम 1/10 लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आपके उसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इसमें क्या है, सभी मान दिए होते हैं, ठीक है, सभी मान दिए होते हैं। तो उस पर चलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, देखो जो टेबल है आपकी, इस पर क्या करना होता है आपको, सिंपल एक तरफ आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखे होते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं, साइन, ठीक है। और इधर होंगे डिग्री, 0 डिग्री, 0, 30, फिर 45, ठीक है। इसके बाद 60 और लास्ट में 90, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब इधर होगा साइन कॉस 10। मैं अभी पहले 3 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले 3 की बात कर रहा हूँ। इन 3 में भी मैं सबसे पहले साइन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको साइन के फॉर्म के सभी वैल्यू याद हो गई तो कॉस और 10 आप इजीली निकाल देंगे। और अगर आपको कॉस और 10 की वैल्यू याद हो गई तो बाकी के टोटल साइन कॉस 10 के अपोजिट क्या है हमारे, कॉट सेक कॉसेक हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं पहले साइन के। देखो जीरो, जो साइन जीरो है ये ध्यान रखना है, साइन जीरो की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको समझा दे रहा हूँ आपको, इजीली याद करने का तरीका है, बहुत आसानी से, बस एक लाइन याद करनी है, एक लाइन में कुछ ज़्यादा याद नहीं करना। साइन जीरो 0 होता है और साइन 90 1, ठीक है। साइन 90 क्या करोगे, 1 करोगे, बस 2 संख्या याद कर ली। सारे मान क्या होते हैं, 0 से 1 के बीच में होते हैं साइन के, बाकी भी सब 0 से 1 के बीच में ही होंगे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो साइन 0 0, साइन 90 1, क्लियर हो गया। अब बात आई साइन 30 की। साइन 30 क्या होता है, सिंपल 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक हो गया। अब देखो क्या करना है आपको, आगे क्या करना है। देखो बनाने के कई तरीके हैं, आपको बनानी नहीं है, बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, टेबल को बहुत इजीली हो सकती, क्योंकि छोटी छोटी संख्या तो याद करी जा सकती हैं। जैसे साइन 30 का मान 1/2 याद हो जाएगा, साइन 0 का 1 0 होता है याद हो जाएगा, साइन 90 का 1 होता है, ये 3 तो इजीली याद हो गएंगी। ये पूरे वैल्यू हैं, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये क्या है, पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो ये जब आपकी पूरी वैल्यू है तो अब हमारे पास क्या रह गया, 2 वैल्यू बची हैं,
कौन कौन सी? एक तो है आपके पास साइन 45 की और साइन 60 की, ठीक है, साइन 45। तो साइन 45 क्या होता है आपको बता रखा है हमने। देखो साइन 45 की वैल्यू क्या निकलती है हमारी, जो साइन 45 की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, हो जाएगी आपकी 1/√2, ठीक है, 1/√2 हो जाएगी। क्लियर है? साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। क्या होती है, √3/2। 60 की क्या होती है, √3/2 होती है। ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। देखो क्या करना है, साइन 45 और साइन 60 की, ठीक है, क्या करना है सिंपल, देखो 1/2 याद रखो, 1/2 कैसे याद करेंगे, देखो सिंपल, साइन 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ तक हमें इजीली याद है। अब देखो 1/2 है, अगले वाले में आपने क्या करना है, 1/2 तो लिखना ही है, 2 पे क्या करना है, अंडर लगा देना है। ठीक है, 2 पर अंडर लगाना है, पहले नीचे वाले पे, हर पे लगाना है, जो 45 है नीचे वाले पे लगेगा। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साइन 45 क्या होता है, 30 का जस्ट आगे वाला क्या, अंडर 2 आ जाएगा वहाँ पे। क्लियर हो गया? अब देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़े, अब देखो 1 इसको कहते हैं, इसको अगर 1 कह दो, ये क्या हो जाएगा 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया। तो अब क्या करना है हमने, 3 लिख देना है यहाँ पर, और 3 और अपॉन में तो 2 सबके चल ही रहा है पहले से। देखो यहाँ पे भी अपॉन 2 है, यहाँ पे भी अपॉन 2 है, यहाँ पे भी अपॉन 2 है, ये हो गया। लेकिन इतना करने 3/2 हो चुका है। ठीक है, अब देखो 3/2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 होगा, काटेंगे तो। और ये क्या हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब सिंपल आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे हमने क्या करा, अब इसको एक बार मिटा देता हूँ। देखो देखो यहाँ पे पहले साइन को आराम से समझो। ठीक है, साइन को याद करने का बहुत इजी तरीका समझा देता हूँ। साइन 0 कोई कन्फ्यूजन नहीं, साइन 30 1/2 कोई कन्फ्यूजन नहीं, साइन 45 क्या होगा, आपने 1/2 लिखा और नीचे वाले में क्या करना है, अंडर लगा देना है। क्लियर है, नीचे वाले में अंडर। ठीक है, अब हमने गिनती करी ऊपर से 1 2 3, हमने कहा था इसको जो 1 है 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटे 2 तो आ ही रहा है, ये हो गया। अब 3/2 हमारा ज़्यादा होता है, हमें 3/2 1 से ऊपर नहीं ले जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे था अंडर नीचे था, अब नीचे नहीं लगेगा, बार बार नीचे नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, ऊपर लगाओगे, सिंपल। तो √3/2 ऐसे करके याद कर लो इसको। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। नहीं तो कई लोग कहते हैं 4 से भाग करो, कई बताते हैं टीचर, उसमें उतना करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली हो जाता है। मैंने भी सीखी थी वो मेथड, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है, उसमें टाइम कंजप्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको सिंपल तरीका समझ लो, इसको सीख लिया आपने, साइन के मान, साइन 0 साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2 हो गया। क्या करना है सिंपल, अंडर एक बार नीचे, 45 में नीचे 60 में ऊपर, 45 में नीचे 60 में ऊपर, 45 में नीचे 60 में ऊपर, क्या अंडर 45 में नीचे 60 में ऊपर, तो यहाँ पे 1 है, इसके बटे 2। ठीक है, और 60 में क्या कहा, ऊपर, तो ऊपर क्या होगा, जोड़ के लाए हम 3, और ये क्या है नीचे 2। इतना करना है, 45 में नीचे और 60 में ऊपर, ये ध्यान रखना, 45 में कहाँ नीचे और 60 में ऊपर। क्लियर हो गया, यहाँ तक हमने करना, इतना कर दिया। अब देखो साइन के हमारे सारे मान हो गए, देखो साइन 0 साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान आपका √3/2, और साइन 90 का मान 1। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, हमने अभी लिखा बाएं से दाएं। ठीक है, साइन में लिखा हमने बाएं से दाएं, अब मुझे लिखना है कॉस, तो कॉस ले लूँगा मैं दाएं से बाएं, शुरू करो।
कॉस 0 1, ठीक है। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, बाएं से दाएं लिख रहे हो ना, जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का हो जाएगा। उसके बाद 45 का मान क्या होगा, सेम आ जाएगा, और 60 का मान कितना आ जाएगा फिर 1/2, और इधर कितना आ जाएगा, जब वहाँ 1 था तो यहाँ 0 आ गया। लो क्लियर हो गया भैया। हमने क्या याद किया, साइन का मान याद किया, हमने साइन का मान याद किया। साइन में भी हमने सिर्फ मेनली क्या 2 पे ध्यान देना है, साइन 45 और साइन 60। 45 का क्या होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2, और कॉस साइन 60 का मान होता है √3/2। बस इतना याद रखना, बाकी तो सिंपल है, वो इजीली हो जाएंगे, आपको सिंपल नंबर है। अब देखो साइन और कॉस हो गया, अब टेन निकालना है। तो टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। टेन को हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। यही होता है ना, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। तो अब मैंने क्या करना है, सिंपल इनको अपोजिट कर देना। तो 1 से 0 को भाग दो। अब देखो यहाँ पे सिंपल देखो, टेबल ऐसे हो जाएगी, क्लियर हो गई। देखो मैंने बट्टे लगा दिए। मैं 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ताकि समझने में आसानी हो जाए। कलर करते हैं ग्रीन। देखो ये करा मैंने, बट्टे लगा दिए दोनों के। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन अपॉन कॉस क्या होता है मेरा, 10 होता है, ठीक है। तो साइन 1 से 0 को भाग देंगे, क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे, 0 आएगा। 1 से 0 को भाग दे दो या किसी संख्या को, तो सेम ही संख्या आती है तो 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 2 है, नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट सकता है, हर से हर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, सिंपल 1/√3। क्लियर हो गया। बहुत आसानी समझेंगे, टेबल बनाना चुटकियों में सीख जाओगे और याद भी हो जाएगी, ठीक है। 2 से 2 काट दिया, मैं पूरा काट नहीं रहा क्योंकि मुझे मान की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ साथ में काटा हुआ, लेकिन साइड में समझ जाइए कि साइड में कट रहा हूँ, तो इसका मतलब 2 को काट रहा हूँ मैं। 2 से 2 कट गया, हर से हर कट गया दोनों का, तो बचा क्या, 1/√3। अब देखो यहाँ से √2 से √2 कटेगा, कितना बचेगा, 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा, √3, ठीक है। और 0 से 1 को भाग देंगे, तो 0 से 1 को कितने बार भाग दिया जा सकता, अनंत आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत हो जाएगा। इसको क्या लिखते हैं, अनंत कहते हैं, अनंत, ठीक है, अनंत कहते हैं, ठीक हो गया, क्लियर है। साइन अपॉन कॉस थीटा क्या हुआ, टेन थीटा निकल गया। समझ में आ चुका है यहाँ तक। चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कितनी आसान है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो 1 से 2 बार रिपीट करके देख ली, तो ट्रिग्नोमेट्री के आप मास्टर हो जाएंगे। कक्षा 10 की, कक्षा 10 का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है सारा, आपको बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखो साइन कॉस टेन तो हो गया, इतना तो हम समझ में आ गया। इससे पहले हमने बताया था भैया साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसैक होता है। तो कॉसैक लिखना चाहो या टेन लिखना चाहो, क्या लिखना पसंद करेंगे आप, जो पसंद करें वो करो। मैं कॉट लिखता हूँ, कॉट थीटा, कॉट लिखूँगा खाली, थीटा तो नहीं, कॉट थीटा। अब देखो कॉट किसका उल्टा हो जाता है, साइन का, ठीक है। तो साइन का सॉरी, रुक जाइए, फिर से देखो इसको कैसे करेंगे। इसको मैं चेंज करता हूँ, कॉट लिख रहा हूँ, कॉट को क्या लिखूँगा, अभी मैंने 10 चलाया था, मैंने साइन अपॉन कॉस किया था। अब इसका अपोजिट कर दो, तो मैं इसको दाएं से बाएं ले चलता हूँ, ये कर दूंगा सिंपल, ठीक है। बाएं से दाएं को, दाएं से बाएं। देखो मैंने साइन को सीधा लिखा और साइन को अपोजिट करके लिखा, तो मेरा कॉस आ गया, ठीक है। देखो साइन को ऐसे लिखा जाएगा, साइन का अपोजिट करूँगा तो मैं कॉस आ जाएगा। ऐसे आया था ना, दाएं से बाएं लिखा था मैंने साइन के। तो कॉट में क्या करूँगा, देखो मैं अब इधर से लिखना शुरू करो। जो 10 90 से शुरू करूँगा, 90 में क्या है, इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट आएगा, अनंत हो गया, ठीक है। कॉट 0 इनफाइनाइट, अपरिमित भी कह देते हैं इसको, ठीक है। अब देखो उसके बाद दूसरा क्या है इसका, कॉस 60 क्या हो जाएगा इसका, कॉस ये √3 हो जाएगा। कॉट 45 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। कॉट 30 का मान कितना होता है, सॉरी 1/√3, 1/√3, और ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। साइन कॉस 10 और कॉट भी निकल गया, कितना आसान है। एक बाएं से दाएं चलो, दूसरा दाएं से बाएं चल दो, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। अब देखो कॉट हो गया, फिर चल दो 10, नहीं 10 कॉट, फिर आएगा सेक थीटा। तो सेक में क्या होता है, सेक किसका अपोजिट होता है, अभी बताया था, सेक होता है हमारा कॉस का। तो कॉस का अपोजिट होगा तो 1/cos कहेंगे, 1/cos थीटा, ठीक है। तो 1 करते जाइए, 1/cos करेंगे तो क्या होगा, देखो
1/cos किसी के भी इसके बटे 1, तो क्या होगा 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। कोई डाउट है? नहीं। ये भी 1/1 तो गुणा 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/√3। ठीक है, कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करी आती है तो। उसके बाद देखो ये है 1/√2, तो 1 के अपॉन में 1/√2 है तो √2 ऊपर आ जाएगा तो क्या √2/1 होगा, तो √2 को √2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बटे 1, तो इसके बटे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1/1 तो क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 2। ठीक है, sec 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपके यहाँ पर। क्लियर है। और नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा 1/0, तो 1/0 क्या हो जाएगा फिर से, इनफाइनाइट। ठीक हो गया, अनंत। इसको क्या कहेंगे, असीमित या अनंत या अपरिभाषित कहते हैं। तो ये येलो कलर से जो लिखा मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है 1/, वाला समझ में आ गया। चलिए जी, अब हमारा भैया सेक भी हो गया। देखो पूरी टेबल बन चुकी है, कुछ नहीं करना है हमने। अब क्या करना है, साथ में कॉस लेंगे, कॉस सेक होगा क्या, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा का मतलब अपॉन में आएगा 1/sin, तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, देखो अब मैंने देखो सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाया है यहाँ पे, कुछ भी याद नहीं करा है मैंने। ठीक है, मैं लॉजिक पे चल रहा हूँ, लॉजिक से आपको सारे क्वेश्चन क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी वो हैं वैल्यूज़ हैं याद करा रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा पकड़ लेंगे आप तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से लॉजिक पे चलती है यहाँ पर। ठीक है, ये हो रहा है। तो चलो इनफाइनाइट हो गया। अब इसका तो हो गया। अब भैया इसका अपोजिट होगा किसका, साइन का अपोजिट। 1/2 का अपोजिट क्या होगा, 1/2 का क्या होगा, 2/1। तो 2/1 को क्या लिख सकता हूँ, सीधे 2 लिख सकता हूँ, तो 2 लिख दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो इसका अपोजिट करूँगा तो 1/√2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर देखो ये है √3/2, इसका अपोजिट करूँगा तो क्या होगा, 2/√3। ठीक है, और करना क्या है, साइन 90 का साइन 90 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट के माध्यम से। ठीक है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, यहाँ पे 2/√3 हो गया, और 1/1 कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी टेबल क्या हो गई, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना। ठीक हो गया, तो बढ़ते हैं चलो आगे। अब टेबल को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, अब कुछ फॉर्मूले आते हैं हमारे माइनस थीटा के, 90 माइनस थीटा के। और ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे। टेबल आपको बनानी समझ में आ गई। टेबल में क्या करना है, साइन को याद करना है। साइन को याद करने का, साइन को रिवर्स करेंगे तो कॉस निकल जाएगा।
ठीक है। साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन निकल जाएगा, टेन को रिवर्स करोगे तो कॉट आ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप 1 अपॉन कॉस करेंगे तो सेक आ जाएगा। और सीधी सी बात है, जैसे ही आपने क्या किया साइन का अपोजिट किया तो क्या आ गया आपका कॉसेक आ गया। ठीक हो गया। इतना सा आपको ध्यान देना है। तो ये हो चुका है आपका। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारे आते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को करेंगे साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको क्या कह देंगे हम, ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा की। ठीक है, 90 में से कुछ कोण घटा दो, कोई वैल्यू घटा दो, तो वो किसकी आ जाएगी कॉस थीटा की। कैसे आएगी बता देता हूँ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए साइन दिया है हमें, साइन 90 माइनस हमें दिया है थीटा की वैल्यू दी है, कहीं पे मैं नोट कर देता हूँ, जैसे ये है, अभी मैं रफ समझा रहा हूँ। तो थीटा की वैल्यू हमने ले ली, क्या ले लें बताइए, 30 ले लूँ, 30 ले लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस 30 करा, तो मेरा क्या बन जाएगा कॉस थीटा की जगह लूँगा 30। क्या इनके दोनों के मान बराबर है, 90 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा 60 आएगा। तो साइन 60 बराबर कितना होगा कॉस 30। क्या ये सही है, साइन 30 का मान साइन 60 का मान अभी हमने बताया था √3/2, और कॉस सॉरी यहाँ पे 30 लिखना है, कॉस 30 का मान कितना आया था, कॉस 30 का मान भी हमने क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, √3/2 टेबल बनाई थी। देखो टेबल है, देखो ये है टेबल, कहाँ गया कहाँ, ये देखो साइन 30 का मान कितना है, नहीं सॉरी साइन 60 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 है, तो बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हमने करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्यों। तो अब साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या कह सकते हैं कॉस थीटा कह सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों जगह सेम है। तो चलो आगे करते हैं, इसको हटा देता हूँ, तो डाउट बिल्कुल ना रखें आप अपने मन में। ठीक है, इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा हो गया तो कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता हमारा क्या, इसका अपोजिट अभी बताया था ना साइन थीटा। ठीक है, क्या होगा साइन थीटा, साइन कॉस, उसके बाद क्या लेंगे टेन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा हमारा कॉट थीटा। ठीक हो गया, कॉट थीटा। इसी प्रकार अपोजिट होते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या करेंगे, चलो नीचे लिख दे, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, फिर अपोजिट होता है तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। बहुत आसान है, बहुत इजी फॉर्मूले हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद सेक, सेक क्या 90 माइनस थीटा, 90 में से 30 घटा दो, या 30 या कोई वैल्यू दी है आपको, और अभी आपको जितनी मिलेंगी सारी पूरी मिलेंगी, 0 30 60 90 और 45, सॉरी मैं 45 ना भूल गया था, ये भी है। इन 3 2 5 एंट्रियाँ मिलेंगी आपको। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा, तो आपने सिर्फ इतने पे ही ध्यान देना है। आगे अगर आप साइंस साइड लेते हैं इंटर में, आपको फर्स्ट ईयर इंटर में आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा और ऊपर के लेवल पे मिलेगी। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ बेसिक सीखना है, तो बेसिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट ईयर इंटर है उसके लिए भी जल्दी हम नई वीडियो बनाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, आपको वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं कक्षा 10 की। कॉट सेक, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारा क्या कॉसेक थीटा। ठीक हो गया, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, ये ध्यान रखिएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा। इसी प्रकार कॉट सेक अब आएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा ये हो जाता हमारा
सेक थीटा। ठीक है, ये संबंध है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ चुका है। ये क्या था हमारा कॉस थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे मेन बेस फॉर्मूले हो चुके हैं 90 माइनस थीटा के। अब इसी प्रकार प्लस में भी होता है, साइन 90 माइनस लिख देते हैं। ये फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं, वैल्यू पुट करना आ गया है। अगर हम प्लस में ले चलें 90 प्लस थीटा, लेकिन जहाँ तक आपके उसमें है नहीं तो आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इस वीडियो में हम इसको नहीं करेंगे। अगर आप चाहेंगे कि प्लस वाले 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के अगर आपको त्रिकोणमितीय सूत्र जानने हैं, अनुपात के बारे में जानना है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे क्वेश्चन में। अब ये बेसिक फॉर्मूले आपके सारे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्लियर हो गए। ठीक है, और अब एक फॉर्मूला आपका आता है जिसमें आपको सवाल सॉल्व करने के लिए मिलता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार के फॉर्मूले भी आपके उसमें देखने को मिलेंगे, और इनसे क्या होगी आपकी जो चैप्टर इसका नेक्स्ट चैप्टर है, ये 8.2 है ट्रिग्नोमेट्री का, नहीं सॉरी 7 है ना, अभी घट चुका है। तो जो 7.2 है इसमें कुछ फॉर्मूले मिलेंगे इस प्रकार के जो आपको करने होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। ये समीकरण 1, इनको क्या कहते हैं हम समीकरण कहते हैं। फॉर्मूला तो ही है, समीकरण हुई है। ठीक है, कौन सी हुई त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे बीजगणित में बीजगणितीय समीकरण पढ़ा, अंगणित में अंगणितीय समीकरण होती हैं, इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय समीकरण होती हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय समीकरण में आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी 1 प्लस क्या कहते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, मैंने गलती से कॉसेक बोल दिया था, सेक होगा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 3 है। ठीक है, तो मेन समीकरण ये 3 है, इनके पक्षांतरण करके कई समीकरणें बन जाती हैं, तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया, या इसको अगर हम सरल भाषा में लिख दें, अगर सीधे इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये समीकरण 3 हो गई, या तो ऐसे लिख दो आप। ठीक है, ये हो गया, इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा, ये हो गया। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। क्या होना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या तो ऐसे कह दीजिए इसे, या इन्हीं को क्या लिख सकते हैं हम, इनको वही लिखते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहले लिखा था क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसी प्रकार दूसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों में से किसी भी प्रकार से आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के जो सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं आगे कुछ प्रश्नावली में, उनको यूज़ करके, इन सर्व समीकरणों को यूज़ करके क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। ज़्यादातर सर्व समीकरणों में इनकी ज़रूरत पड़ जाती है हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे कक्षा 10 में, वो हमने सभी कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद देखो एक चीज़ का विशेष ध्यान दो। अभी आपके सामने कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें भवनों के बारे में आएगा, सीढ़ी के बारे में आएगा, उन्नयन और अवनमन कोण की बात होती है, ठीक है। इस आगे नहीं करते, इसी में करते हैं। ये लास्ट पेज हमारा ब्लैक कलर में, ठीक है, थीम के साथ। तो यहाँ पे करते हैं, देखो उन्नयन कोण, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, ठीक है। बच्चे इसमें भी कई बार कंफ्यूज होते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन का ऊ से क्या होता है? ऊंचाई की ओर, ऊंचा, ठीक है। ऊ से ध्यान रखें, ऊंचा, ठीक है। ऊंचा जो भी चीज़ है, ऊंचा, अगर आप ज़मीन पे खड़े हैं किसी ऊंची चीज़ को देखें तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर देखना पड़ेगा। जब आप ऊपर को देखो, जैसे ये है, आप यहाँ खड़े हो इस बिंदु पर, और यहाँ से क्या कर रहे हो? आप ऊपर को देख रहे हो। यहाँ पे टावर, कोई टावर है या कुछ है, उसको देख रहे हो। तो ये जो कोण बनेगा इस लाइन पे, ये कोण जो बनेगा, ये कोण क्या कहलाता है? हमारा उन्नयन कोण, ठीक है। कौन सा कोण कहलाता है? उन्नयन कोण। और अगर इसी की जगह आप मान लीजिए आप यहाँ टावर पे, जहाँ पे ऊपर टावर है, यहाँ खड़े हो, यहाँ से नीचे देख रहे हो, तो ये कोण जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, ठीक है। ये कौन सा है? अवनमन कोण, ठीक हो गया। अवनमन, आपने नमन जानते हैं? नमन का मतलब क्या होता है? प्रणाम करना। प्रणाम क्या होता है? झुक के गया था, तो जब नीचे गर्दन झुकाओगे तो इसका मतलब कौन सा कोण हुआ? अवनमन कोण हो गया, ठीक है। और जो आपका उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण का मतलब ऊपर देखना, ऊपर, ज़मीन से ऊपर देखोगे, जैसे जहाज़ जा रहा है कोई, ठीक है, या कोई पक्षी उड़ रहा है या पतंग उड़ रही है हवा में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? ज़मीन पे खड़े हैं, ज़मीन से क्या कर रहे हैं? हम ऊपर देख रहे हैं, तो तब कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण, ठीक है। ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, जब भी हम ज़मीन से या किसी भी चीज़ से ऊपर को देखें, कहीं पे भी खड़े हैं, मान लो हम किसी छत पे खड़े हैं और उससे ऊपर ऊंचे टावर को देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कहीं से खड़े होकर ऊपर को, ऊपर की ओर देख रहे हैं, अपने नेत्र, जो अपने हमारी आँख है, हमारी आँखों की सीध से ऊपर देख रहे हैं, मतलब सर को ऊपर उठा के देख रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा कोण है? उन्नयन कोण है। और यदि हम मान लीजिए छत पे खड़े हैं और नीचे कोई वस्तु रखी हुई है, वहाँ देख रहे हैं, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? नीचे जब गर्दन झुक रही है ना, तो यहाँ पे अवनमन कोण हो गया, ठीक है, अवनमन कोण हो गया यहाँ पर। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छे से, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, अब ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो गई है। आज वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है, ज़्यादा लंबा ना खींचते हैं वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। और अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, ताकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि हम आपके लिए और अच्छी बेहतर वीडियो बना सकें, ठीक है। तो जल्दी से क्या करें, आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, दोस्तों का शेयर जरूर कीजिए। और साथ में एक काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इतने जितने भी फॉर्मूले हैं इनको एक बार लिख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए, और जहाँ पे समझ नहीं आया तो रिपीट कर लीजिए। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट लगता है, वैसे होगा नहीं, गारंटी है मेरी, बहुत डिटेल में हमने समझाया, 1 घंटे में हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को कवर किया है। ईजिली आप 1 से 2 बार जब वीडियो को रिपीट करके देखते हैं, जहाँ पे आप अटकें तो वहाँ पर आप क्या सकते, दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले भी और जो चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके मैथ्स में या साइंस में, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने सीरीज़ बना रखी है, वो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDFs हैं वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय एंड टेक केयर।